141 एमपी विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए हैं अब तक। लेकिन सवाल एक है छोटा सा मेरा कि भैया, जब आपको सस्पेंड करने होते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, क्या वो सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? क्या जो बीजेपी के एमपी होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता? दरअसल सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के एक एमपी, नाम है रमेश बिदूड़ी, इन्होंने विपक्ष के एक एमपी जिनका नाम है कुंवर दानिश अली, अमरोहा से ये एमपी हैं, इनको लेकर जो स्टेटमेंट्स दी थी, इसको उग्रवादी कहा गया था, इनको भड़वा कह दिया था, टेररिस्ट कहना। इनके मुताबिक एक टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ था, और भी कई सारी चीजें कही थी जो मैं शायद वीडियो में भी नहीं कह सकता। लेकिन सवाल यही आता है कि स्पीकर ने कहा कि यार आप हाउस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप चेयर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। 141 एमपी अब तक सस्पेंड कर दिए गए सिर्फ यही बोलकर। लेकिन सवाल ये आता है, क्या जब बीजेपी के एमपी ये स्टेटमेंट देते हैं तो क्या वो ये चीज डिजर्व नहीं करते थे? क्या उन्होंने चेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी? क्या उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस नहीं किया था? शायद यही बोल के तो सस्पेंड किए गए ना। 95 एमपी, लोकसभा से 95 एमपी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसमें से जो 92 एमपी हैं, 3 एमपी तो भैया वो हैं जिन्होंने क्या किया था, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया था। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी कि अपने जो प्रिविलेज मिले उनका गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। और इसमें बचे जो 92 हैं, 3 और 92 यानी कि 95 में से 92 ने डिसरिस्पेक्ट किया था चेयर को। स्पीकर का कहना है कि यार वो वेल में आ गए थे, प्ले कार्ड्स लेके आए थे, प्ले कार्ड्स लाना मना है, प्ले कार्ड्स नहीं लाने चाहिए। लेकिन प्ले कार्ड्स थे किस चीज के? प्ले कार्ड्स थे उस चीज के कि यार जो संसद के अंदर ब्रीच हुई थी, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, उसके ऊपर बात करनी थी। वो कह रहे थे कि आप भैया होम मिनिस्टर को बुलाइए, गृह मंत्री का जिम्मेदारी होती है ना सुरक्षा की, तो उनको बुलाइए और उनसे कहिए एक स्टेटमेंट दीजिए, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई डिस्कशन क्यों होगी, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। स्पीकर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी होती है, मेरी जिम्मेदारी है हाउस की सिक्योरिटी की। राज्यसभा की बात करता हूं, वहां से भी 46 एमपी सस्पेंड कर दिए गए हैं, 11 ने वही फिर क्या किया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और 35 ने किया डिसरिस्पेक्ट ऑफ चेयर, यानी कि चेयर की डिसरिस्पेक्ट की। अब सवाल यही आता है, क्या बीजेपी के एमपी जब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तब ना तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, ना ही शायद चेयर की डिसरिस्पेक्ट होती है, तभी तो उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। हाँ, ये जरूर स्टेटमेंट आ जाती है। एक स्टेटमेंट खैर स्पीकर की तरफ से भी आई, उन्होंने कहा कि यार प्ले कार्ड्स नहीं लाने चाहिए, प्ले कार्ड्स लाना सही नहीं होता। ये पहले वार्निंग इशू की, उसके बाद मैंने सस्पेंशन किया। अपनी जगह शायद वो ठीक होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड किया वो गलत है, आप कीजिए। लेकिन सिर्फ सवाल मेरा है एक छोटा सा कि जब आप विपक्ष के एमपी को सस्पेंड कर सकते हो तो फिर सत्ता पक्ष के क्यों नहीं? क्या बीजेपी के पास ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हैं? ये एक छोटा सा सवाल है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इस स्टेटमेंट की, तो भैया संसद है, वो पार्लियामेंट है। दरअसल बात यह है ना कि बीजेपी के एक एमपी ने ये पास दिलवाए थे, ये पास इशू करवाए थे, जिसके बाद वो जो 2 ब्रीचर्स थे जो गैस के कैनिस्टर्स लेकर पार्लियामेंट के अंदर आ गए थे, उनके ऊपर बात करना विपक्ष चाह रहा है। एक और जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये जो पास है जो कि इनको दिया गया है, जो ब्रीचर्स थे बीजेपी के एमपी की तरफ से, अगर यही पास किसी एमपी जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी होता या फिर दानिश अली होता, वो उसके द्वारा दिए गए होते, तब क्या होता? आई डोंट नो क्या होता, मुझे नहीं पता क्या होता। आप बताइए ना, आपको क्या लगता है अगर यही पास किसी मुस्लिम एमपी ने दिए होते तो क्या होता? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए जाएं।